राम राम बच्चों। वो बच्चे जिनके साथ हम जुड़े हैं इनकम टैक्स के लिए, आपका सेकंड हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज सेकंड लेक्चर जा रहा है। आपका फर्स्ट लेक्चर आपके अपने अकाउंट्स वाला के यूट्यूब पे है, आप जरूर देख लेंगे उसको। वहां हमने सिखाया था जीएबी आप कैसे कैलकुलेट करोगे अगर हाउस जो है रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा और हाउस नॉट कवर अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, और बहुत सारा टर्म हम यूज किया था वहां पे, वो जरूर देखना। आज की चर्चा है जब जीएबी कैलकुलेट करना आ गया तब एनुअल वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जीएबी और एनुअल वैल्यू में स्लाइटली दो तरह का डिडक्शन करने की बात है। एक, जो हम अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो हम टैक्स पे करते हैं हम उसकी बात करते हैं, तो वो कैसे हम डिडक्शन करेंगे, वो कैसे होगा। और एक है अनरियलाइज रेंट, अगर रूल 4 कंडीशंस एप्लीकेबल होगा तब अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट करेंगे। अनरियलाइज रेंट होता क्या है, आप जरूर से जरूर हमारा इस हेड का पहला लेक्चर जरूर देखना, आपको समझ में आएगा बच्चा। और कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों के बीच जिनको पढ़ने हैं उनके साथ लाइक शेयर करते चलो। आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके नीरज सर अकाउंट्स वाला के साथ। आइए हम जरा देखते हैं आगे के सीन। आज का डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालेंगे। हमने जीएबी निकालना सीख लिया था बेटा, उसमें लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। ये हमेशा याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट मत घटा देना, किराएदार वाला मत घटा देना, ऑनर वाला घटाना बेटा। और अनरियलाइज रेट फुल रूल 4 इज एप्लीकेबल होता क्या है, आप पिछला लेक्चर जरूर देखेंगे याद से। तो आ गया एनुअल वैल्यू। आइए इसी पर कुछ चर्चा करते हैं आज आपके साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके जरा ध्यान दीजिएगा। मिस्टर लोफर नाम का बंदा है जिनके पास 3 घर है लखनऊ में, वो तीनों का अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ध्यान देने का है। डेट ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ, इससे कभी अभी कोई यूज नहीं है। नंबर ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, यहाँ 2 हाउस है, यहाँ 3 हाउस है और 1 हाउस है, ये याद रखना, मतलब फ्लैट है। म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 पर एनम दोनों हाउस का। एक्चुअल रेंट पर यूनिट, यहाँ देख लेना पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना 2 से, मल्टीप्लाई कर देना 3 से, नंबर ऑफ यूनिट। फेयर रेंट वैल्यू दिया हुआ बेटा। म्युनिसिपल टैक्स पहला हाउस में 12,000 तुम पे किए हो, सेकंड हाउस में कहता है करेंट ईयर पे किए 10,000, प्रीवियस ईयर का तुम पे किए 5,000, ऑफ करेंट ईयर बैलेंस और 5,000 ऑफ दिस ईयर नॉट ड्यू पेड। बेटा याद रखना म्युनिसिपल टैक्स पेड टर्म है, खर्च नहीं है, पेड है। आप जितना म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे, चाहे आज का, पिछले साल का या आने वाले साल का, डज नॉट मैटर, आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो वही सारा डिडक्शन होगा। इस चीज को माइंड सेट करके रखना। और 40,000 टोटल पे किए हो, जिसमें 30,000 एडवांस नेक्स्ट 3 ईयर के लिए पे किए हो, तो इससे भी पे कर दिया, पूरा डिडक्शन होगा। आइए हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में पहले जज करके हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं पता, रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं पता, नहीं आता है, शायद स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा क्वेश्चन में, इसलिए उसको इग्नोर कर दोगे। आओ सबसे पहली बात हम चर्चा में करेंगे आपके साथ। आपके क्वेश्चंस में दिए गए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, पहले लिखते चले हम लोग। म्युनिसिपल वैल्यू यहां 1,20,000 है, फेयर रेंट 1,25,000 है। 1,20,000, 1,25,000। आपका सेकंड का 80 और 74 है, 80,000, 74,000। थर्ड का बेटा आपका 72 और 95 है, 72 और 95।
अब हम सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे, हम जो टर्म निकलेगा उस टर्म को कहेंगे बेटा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहता है एक्सपेक्टेड रेंट बेटा? तो एक्सपेक्टेड रेंट कहता है आपका यहाँ पे बेटा, जरा ध्यान से देखना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज मोर, जो दोनों में से ज्यादा हो। आ जाओ कंपेयर करो, एक 20-25, एक 25 सर सिंपल है, 80-74, 80 है सर, 95 है सर। वेरी गुड बच्चा, हमसे पहले आप ही बोल दिया। चलो अब यहां पे लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आइए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है बेटा, यहां पर 68,002 यूनिट का है, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखना, याद रखना क्वेश्चंस को, ये सब चीज पर मार्किंग करना। तो 1,36,000। सेकंड में 3 हाउस है बेटा, तो 25 इंटू 3 75,000। थर्ड में बेटा 82,000, एक ही हाउस है बेटा, 82 ही लिखेंगे। चलिए इसका भी कहानी आप खत्म कर दो बेटा आप, तो इसका भी कहानी आप खत्म कर दोगे तो क्या आएगा बच्चा? आएगा सर जिसका इंतजार था सर, जीएबी सर। जीएबी भी कैसे कैलकुलेट करोगे? जो दोनों में से ज्यादा, लिख देते हैं, कंफ्यूज मत करना। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर। तो जीएबी देख लो भाई कौन ज्यादा, तो सर 1,36,000। वेरी गुड सर। यहां कौन ज्यादा? सर 80,000, सॉरी 80,000 सर, और यहां सर 95,000। मतलब बच्चा आपने जीएबी निकालना सीख लिया। चल जीएबी निकल गया। अब जीएबी जब निकाल लिए तब भाई इसमें डिडक्शन करेंगे। क्या क्या डिडक्शन होगा सर जी? डिडक्शन होगा एवी के लिए म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। म्युनिसिपल टैक्स के लिए अलग अलग कहानी है। पहला हाउस में 12,000 रुपया टोटल म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, नॉट टेनेंट, 12,000 लेस होगा बेटा, ठीक है। पेड किए हो 10,000 और 5,000, 15,000 पे किए हो, 5,000 अभी अनपेड है बेटा, और लास्ट ईयर बेटा 40,000 टोटल पे किया है। अब यहाँ अनरियलाइज रेंट नहीं है बेटा, आप सिंपल वे में यहाँ पर लिख दो, आपका निकल गया बेटा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू इट मीन्स एवी। क्या निकला? तो 136 में 12 घटा दोगे बेटा 1,24,000 निकल गया। 80 में 15 घटा दोगे बेटा 65 आ गया, और 95 में 40 घट गया बेटा 55 आ गया आपका। क्या आ गया सर? एनुअल वैल्यू। आसान होगा, समझ में भी आ गया होगा। चल एक और छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लेते हैं, उसमें हम अनरियलाइज रेंट के ट्रीटमेंट को भी ले रहे हैं। आ जाओ। कहता है कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, कैलकुलेट करना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, तीनों दिया हुआ है। अब इससे कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा यार। नेक्स्ट एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, अनरियलाइज रेंट यहां दे दिया, रूल 4 आर सेटिस्फाई, मतलब ये डिडक्शन होगा। आओ इस क्वेश्चन को भी हम कैसे बनाएं, चलो ध्यान देना। सबसे पहला काम, आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को आपस में कंपेयर करो, कौन ज्यादा? भाई 1,50 और 1,80, 1,50 और 1,80। अब इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज मोर। तो भाई 1,80। अब यहां पे आप लिख लो थर्ड नंबर स्टैंडर्ड रेंट, इसको थर्ड कर लो और इसको 4 कर लो। स्टैंडर्ड रेंट गिवन इन द क्वेश्चन है बेटा 1,60,000, 1,60,000।
भाई स्टैंडर्ड रेंट से भैया जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर, क्या कैलकुलेट करेंगे सर, ये कैलकुलेट हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। क्या सर, थर्ड और फोर्थ, विच एवर इज, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज मोर, बट नॉट मोर देन एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा है बेटा, इसलिए हम 1,60,000 को ही हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में अब कंपेयर करना होगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इन दिस क्वेश्चंस आपका 20,000 रुपया पर मंथ है। भाई खाली की बात नहीं है, तो यहाँ पर 20,000 इंटू 12, 2,40,000। अब इन दोनों को कंपेयर करके आपका निकलेगा GAV, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज मोर। विच एवर इज, सब मोर का ही कहानी है बेटा, मोर। तो आ गया 2,40,000 आपका GAV निकल गया बेटा। जब GAV निकल गया बेटा 2,40,000, तो अब डिडक्शन करने की बात है। हम डिडक्शन दो ही चीज करेंगे बेटा, एक म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर नॉट टेनेंट और अनरियलाइज्ड रेंट। यहां हम अपने क्वेश्चंस में चलेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर इसलिए डिडक्ट होगा, म्युनिसिपल वैल्यू का 20%, म्युनिसिपल वैल्यू 1.5 लाख का 20% आ गया बेटा 30,000 और अनरियलाइज्ड रेंट 40,000 डिडक्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 30,000 और सेकंड नंबर बेटा अनरियलाइज रेंट 40,000। टोटल हो गया डिडक्शन बेटा यहाँ पे 70,000। अब रिजल्ट आ गया यार, तो रिजल्ट आ गया 1,70,000। ये जो निकल गया ये नॉट अ इनकम, अभी इनकम निकालना नहीं सीखे हो, ये एनुअल वैल्यू निकल गया हाउस का। मतलब आज के लेक्चर में आपने सीखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टैक्सेबल इनकम निकालने के क्रम में हम GAV के बाद एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही आपके लिए, हम फिर आपके साथ मिलेंगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत पूछो छोड़ना, आपको वो करते रहना है, कमेंट जरूर करना है, समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी करना है। और जो डाउट है वो डाउट सेशन आपका इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, वो डाउट होगा। और बुक खरीद ले सब कोई और बुक से बनाना शुरू करे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय राम।